हेलो बच्चों। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए। बोल रहा है कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए आपका को टर्मिनस एजेज है पैरेललोपाइडल और उसका वॉल्यूम गिवन है। अगर थ्री वेक्टर, अगर एज का वेक्टर दिया हुआ है ए बी सी, तो पैरेललोपाइड जो है उसका वॉल्यूम कितना होता है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, ये होता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, राइट। लेकिन यहाँ पर ए बी सी ना देकर उसने ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए दिया। कोई बात नहीं, मैं ऐसे लिखता हूँ जो गिवन वॉल्यूम है ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू 9, क्योंकि ये वॉल्यूम लिखा हुआ है तो वॉल्यूम तो 9 गिवन है। ठीक है। दूसरी बात, अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऐसा दिया है ना, तो इसको ब्रेक करने का तरीका क्या होता है? मैथ्स में हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी। इसका ट्रिपल प्रोडक्ट को ब्रेक करने का तरीका ऐसे है। उस हिसाब से अगर मैं इसको ब्रेक करने जाऊं तो इसको कैसे लिख सकता हूँ? जो फर्स्ट वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर ए क्रॉस बी है, फर्स्ट वेक्टर डॉट देन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, यानी सेकेंड वन का सेकेंड वन थर्ड वन का क्रॉस प्रोडक्ट। सेकेंड वन कितना हो गया? बी क्रॉस सी, और इसका क्रॉस निकालना है सी क्रॉस ए, ऐसे। ठीक है। ये क्रॉस दिस मस्ट बी इक्वल टू 9। ठीक है, इतना समझ में आया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या हुआ ना, एक वेक्टर यहाँ पर क्या हुआ, वेक्टर क्रॉस वेक्टर, बिकॉज बी बी क्रॉस सी क्या हो गया, वेक्टर होगा, वेक्टर क्रॉस वेक्टर। इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देखिए। इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं, इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं, सिर्फ इतना पार्ट को। वो कितना है? बी क्रॉस सी क्रॉस सी क्रॉस ए। तो मैं थोड़ा देर के लिए क्या करता हूँ ना, इसको एक वेक्टर मान लेता हूँ और इस वेक्टर का नाम एक्स वेक्टर लिख देता हूँ। ठीक है। तो ये कितना हो गया? बी क्रॉस सी क्रॉस एक्स वेक्टर। ठीक है। तो ये तो अच्छा, ये किस पे चेंज हो गया है? ये चेंज हो गया है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पर। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखते कैसे हैं, याद है ना? ऐसे लिखने का तरीका है। इसको मैंने ऐसे लिख दिया है। ठीक है। और जो एक्स है वापस सब डाल दीजिए। तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपका बी डॉट एक्स की जगह पर क्या है? सी क्रॉस ए है, तो सी क्रॉस ए है, देन माइनस साइन, और ये कितना हो गया? सी डॉट एक्स कितना है? सी क्रॉस ए है। ठीक है। ए है, और बाहर में बी वेक्टर ऐसे है। यहाँ पे मैंने गलती से सी वेक्टर छूट गया है। इसको एक इसमें रखिए, बाहर में सी वेक्टर है ऐसे। इसको आप ऐसे लिखिए और बाहर में बी वेक्टर है। हाँ, अब ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये अभी तो मैंने ये सिखाया है, यहाँ पर देखिए ना। यहाँ पर ए बी, बॉक्स ऑफ ए बी सी को मैंने ऐसे लिखा है। क्या मैं उल्टा से इसको लिख सकता हूँ? अगर मैं उल्टा लिखने जाऊं तो ये कितना बन जाएगा? बी सी ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी बॉक्स ऑफ दिस थिंग, एंड बाहर में सी वेक्टर है। ठीक है। माइनस ये कितना हो गया? सी सी ए, और बाहर में आपका बी वेक्टर है। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। देखिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई दो वेक्टर अगर सेम आ जाए ना, जैसे यहाँ पर सी सी है,
तो इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर 0 आता है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में इस बॉक्स के अंदर अगर दो वेक्टर सेम आ जाए या प्रोपोर्शन में आ जाए, जैसे एक ए है दूसरा 2a है, एक ए है एक हाफ है, हाफ ऑफ ए है, ऐसा कुछ होता है, तो उसका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है। यानी ये वाला 0 हो जाएगा, 0 इंटू बी 0 हो जाएगा, यानी मेरे पास बचा क्या? यहाँ मेरे पास बचा है बी सी ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सी वेक्टर। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा से मैं ट्राई कर रहा हूँ समझाने का। यहाँ वेक्टर ए है, यहाँ वेक्टर बी है, यहाँ वेक्टर सी है। अगर आप इसी ऑर्डर को फॉलो कीजिएगा ना, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपका सेम आंसर देगा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी ये लिखिए, या फिर आप लिखिए, ऑर्डर मेंटेन करना है, देखिए बी सी ए लिखना होगा, बी सी ए ये लिखिए, या फिर सी ए बी ये लिखिए, ये सारा एक ही बात है, सारा सारा का आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ जो आएगा, क्या मैं बी सी ए की जगह पर ए बी सी ऐसे स्क्वायर ट्रिपल प्रोडक्ट सी वेक्टर ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये तो सिर्फ अभी इसका आंसर आया, कितना आया है? ए बी सी सी वेक्टर। हम्म, कितना आया है? ये ए क्रॉस बी बाहर में है, डॉट ये है ए बी सी बाहर में सी वेक्टर इक्वल्स 9। अच्छा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा ना, सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है? डिटर्मिनेंट मेथड है। ठीक है, जब सिंप्लीफाई कीजिए तो इसका आंसर जो आने वाला है ना, वो एक स्केलर नंबर आने वाला है। तो ये स्केलर नंबर आप बॉक्स के जगह पर, इस बॉक्स के जगह पर आप क्या मानिए कि ए क्रॉस बी डॉट के सी है, तो के को बाहर ले आइए। तो मैं इस बॉक्स को उठाकर बाहर ले आ रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये स्केलर नंबर है, तभी तो उसका नाम पड़ा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। थ्री वेक्टर्स हो गए, उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, मतलब इसका आंसर जो आने वाला है स्केलर आने वाला है, तभी तो नाम पड़ा है। ए बी सी मैंने बाहर ले आया, बचा क्या मेरे पास? मेरे पास बचा है ए क्रॉस बी डॉट, ये वाला डॉट यहां पर आ गया, डॉट सी इक्वल्स 9। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है समझाने में। हाँ, अब देखिए ये वापस से तो वहीं पर आ गया। कहने का मतलब यह है, बॉक्स ऑफ ए बी सी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, ये लिख सकते हैं। अच्छा, ये डॉट और क्रॉस को आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी डॉट सी ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत चीज सीखने को मिला इस क्वेश्चन में। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख दूं, ये बॉक्स ऑफ ए बी सी तो पहले से है, और इसका कैलकुलेशन क्या होगा? बॉक्स ऑफ ए बी सी फिर से इक्वल्स 9, यानी ये क्या बन गया? बॉक्स ऑफ ए बी सी इक्वल होल स्क्वायर इक्वल्स 9। देखिए, समझ में आया? आई होप कितना समझ में आ गया होगा। तो ये मेरा एक रिलेशन आ गया है ए बी सी में, बॉक्स ऑफ ए बी सी। लेकिन मुझे पूछा क्या गया है? ए क्रॉस बी, इसका जब ये वेक्टर, जब ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर आपका पैरेलल पार्ट का जब आपका साइड्स होंगे, एजेस होंगे, तब क्या वॉल्यूम होगा? ठीक है, चलिए करते हैं। हाँ, अब तो मेरा जो होगा, अब मुझे क्या निकालना है? ए क्रॉस बी क्रॉस बी क्रॉस सी, दूसरा क्या हो जाएगा? बी क्रॉस सी। आराम से, डरना नहीं है, मैं समझा रहा हूँ, डरना जरा भी नहीं है, बहुत आसानी से आंसर आएगा। बस मैं जैसे सिखा रहा हूँ सीखते जाइए। ये हो गया, देन सी सी ए ए बी। ओके,
सी ए क्रॉस ए बी, इसका वैल्यू पूछा है, इस बॉक्स का वैल्यू पूछा है, क्योंकि यही तो वॉल्यूम होने वाला है, इस बार ये वॉल्यूम होने वाला है, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से, डरना नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। चलिए मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ए क्रॉस बी क्रॉस बी क्रॉस सी, इसको निकाल लेते हैं। और ये देखिए ना, सिमेट्रिक जैसा नहीं लग रहा है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, तो फिर यहाँ पर बी क्रॉस सी क्रॉस ए है, फिर यहाँ पर सी क्रॉस ए क्रॉस बी। इसके रिजल्ट के हेल्प से इसका और इसका रिजल्ट हम लोग बाद में लिख लेंगे, लेकिन एक को तो निकालना ही पड़ेगा, वो तो मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं। चलिए निकाल के देखते हैं। फिर से वही बात, क्या मैं थोड़ी देर के लिए इसको एक्स वेक्टर मान लूं। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ए क्रॉस बी क्रॉस एक्स, एक्स वेक्टर ये हो गया। ठीक है, ये तो मैंने अभी समझाया। अब इस यहाँ पर ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसको कैसे ब्रेक करते हैं। ऐसे ब्रेक करते हैं, राइट। अब एक्स जो मैंने अज्यूम किया था, वापस यहाँ पर डाल के देखिए क्या आता है। तो ये बन जाएगा ए डॉट एक्स के जगह पर क्या डालेंगे, बी क्रॉस सी। ठीक है, दिस वन और बी वेक्टर माइनस बी डॉट एक्स की जगह पर क्या होगा, अगेन से बी क्रॉस सी, ये होगा, राइट। ठीक है, फिर से तो ये वही आ गया ना जी, ए डॉट बी क्रॉस सी। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी बी वेक्टर माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर सी वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए वेक्टर। मैंने अभी बताया था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई दो वेक्टर सेम हो जाए या फिर सेम प्रोपोर्शन में आ जाए, सेम हो जाए या प्रोपोर्शन में आ जाए, तो उसका आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू कितना होता है, जीरो हो जाता है। तो क्या मैं उस बेसिस पे इसको बोल दूं कि ये वाला तो जीरो हो गया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये बी और ये बी तो मैच कर गया, सेम हो गया। ठीक है, इसका आंसर जो आया वो क्या आया, ए बी सी बी आया। ठीक है, इसका ये आया है। इसका क्या आ जाएगा, देखिए बी वाला मिडिल टर्म है तो वही आया बाहर में, यहाँ देखिए थोड़ा सा मैं लॉजिक लगाने का ट्राई कर रहा हूँ। एक इसका तो बॉक्स ये वाला, ये मतलब इसको ब्रेक करेंगे और इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आने वाला, वो मैं लॉजिक से खा रहा हूँ। तो इसको, अगर इसको ब्रेक करेंगे तो ये बॉक्स ऑफ ए बी सी तो आएगा ही, लेकिन ये जो बी आया था ये कौन सा था, इन दोनों का मिडिल टर्म था, तो यहाँ का मिडिल टर्म कौन सा होगा, सी हो जाएगा। यहाँ दोनों का मिडिल टर्म कौन होगा, ए होगा। यानी मैं इस पूरे, अब मैं ऐसे बोल सकता हूँ, कहाँ लिखूं, चलिए यहाँ लिख देता हूँ। अब मैं ये बोल सकता हूँ कि इसको हटाकर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि बॉक्स ऑफ, एक बॉक्स पहले से पड़ा हुआ है, ये बाहर वाला बॉक्स है, एसटीपी ही है, इसका ट्रिपल प्रोडक्ट ही है। इसके जगह पर लिख सकते हैं एक बॉक्स ऑफ ए बी सी मिडिल वाला, देन सेकेंड वन वाला हो जाएगा ए बी सी, इसका ट्रिपल प्रोडक्ट, इस बार मिडिल वाला कौन है, सी है। ठीक है, फिर कौन सा हो जाएगा, फिर हो जाएगा ए बी सी बॉक्स, इस बार मिडिल टर्म कौन है, ए है, तो ये मिडिल टर्म आ गया, ये मिडिल टर्म आ गया बॉक्स। ये जो बॉक्स है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वाला है। यहाँ पर देखिए, ये तो एक स्केलर नंबर है ना, तभी तो नाम पड़ा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये एक स्केलर नंबर है, ये स्केलर नंबर है, ये स्केलर नंबर है।
अच्छा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को सॉल्व करने का तरीका क्या है? बी वेक्टर का कंपोनेंट फर्स्ट रो में, सी वेक्टर का कंपोनेंट सेकंड रो में, ए वेक्टर का कंपोनेंट थर्ड रो में। यही तरीका है ना जी। तो उसमें से ये कैसे लिखाएगा? जो बी का होगा वो तो, जो आई का जो कंपोनेंट, जे का कंपोनेंट, के का कंपोनेंट तो रहेगा ही, और वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट में मुझे पता है कि अगर कोई टर्म कॉमन है, अगर मैं बाहर निकालता हूँ, एक रो से पूरा टर्म अगर है तो उसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ। तो ये वाला जो बॉक्स ऑफ एबीसी है वो सेकंड वाला में सब में आ जाएगा, वो बाहर निकाल सकता हूँ। ये एबीसी है वो थर्ड वाले में आ जाएगा, वो भी बाहर निकाल सकता हूँ। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कॉमन लूं तो ये बॉक्स ऑफ ए बी सी, ये 3 बार बाहर आ गया, इसलिए मैंने क्यूब लिखा है। और बचा क्या मेरे पास अंदर में? अब बी सी ए बचा है, राइट। फिर से मैं उस सर्कल को ड्रॉ करता हूं। कैसे लिखना होता है? ए एंटी क्लॉकवाइज बी, एंटी क्लॉकवाइज सी। तो देखिए, बीसीए का एसटीपी लीजिए या फिर ए बी सी का एसटीपी लीजिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर मैंने सेम रखा है। कहने का मतलब क्या है? ऐसे मैंने समझाया था। अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर मैंने समझाया था, देखिए। हाँ, यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा पीछे जाइए ना, आपको मिल जाएगा ये कैसा समझाया था। ये सारे इक्वल हैं, दिस वन इक्वल्स दिस वन इक्वल्स दिस वन, ये सारे इक्वल हैं, ये सारे इक्वल हैं। तो मैं बीसीए की जगह पर एबीसी लिख दूं क्या? ठीक है ना, लिख देता हूँ। बीसीए की जगह पर एबीसी लिख दूं। तो अगर बीसीए की जगह पर एबीसी लिखूं तो ये कितना हो जाएगा? ए बी सी, ये पावर 3 है, यहाँ से एक पावर 4 हो जाएगा। और मैंने अभी थोड़ा देर पहले एस टी पी ऑफ ए बी सी मैंने कितना निकाला था? स्क्वायर कितना निकाला था? 9 निकाला था कहीं, हाँ यहाँ पर है, देखिए। सब चीज निकाल कर बैठा हुआ है, बस सब्स्टिट्यूट करना आप लोग, बस सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पर पावर 4 चाहिए, दोनों साइड स्क्वायर करने पे कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। यानी इसका जो आंसर आने वाला है, इसका आंसर जो आने वाला है 81 आने वाला है। देखिए, कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर सी। अब बोलिए कैसा एक्सप्लेनेशन लगा? देखिए, मैंने अपने तरफ से तो भरपूर कोशिश किया है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। जितना हो सके मैंने बहुत अच्छे तरीके से उसको समझा दिया है। आपका काम क्या है? यहाँ से अच्छे से सीखना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम क्या है? इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो मैं एफर्ट लगा रहा हूँ आप लोग के लिए, उस एफर्ट को आप लोग सपोर्ट कीजिए। कैसे? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। दूसरी बात, क्या इस क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट है? ध्यान से देखिएगा, आराम से देखिए, खुद से नोटबुक में कीजिए, बन जाएगा। मैंने जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे करने का ट्राई कीजिए। इतना बड़ा सा क्वेश्चन हम लोग ने देखिए कितना आसानी से सॉल्यूशन निकाल दिया है। डरना नहीं है, इतना बड़ा देख के डरना नहीं है। जैसे सिखाया है बस वैसे कीजिए, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।